हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि की, कैंसर साइन की। और कैंसर साइन यानी कि चंद्र कुंडली के हिसाब से आज हम बताते हैं कि कर्क राशि में क्या क्या बदलाव हैं और किस तरह से यह राशि खूबसूरती की तरफ आगे बढ़ती जा रही है। जो बहुत अच्छी चीज़ है, जो ब्यूटीफुल कह सकते हैं या अट्रैक्टिव कह सकते हैं या बहुत अच्छा अट्रैक्शन कह सकते हैं, वो ये है कि जो सैटर्न है ये पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में यानी कि पूर्वा भाद्रपद में जा रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत है। ये मीन राशि में चरण रखने वाले हैं और मीन राशि में वो जो है 29 मार्च 2025 को शाम को 9:45 बजे, रात को 9:45 बजे ठीक वहीं पर पहुंच जाएंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है कर्क राशि वालों के लिए। अब मीन राशि में ये प्रवेश करना, वहां पर प्रवेश करना, ये एक बहुत पॉजिटिविटी वहां से बन रही है, क्योंकि इनका तो एक भाग्य स्थान, लक का स्थान होगा। और लक के स्थान में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी बृहस्पति का, जो गुरु का जो नक्षत्र है, चौथा चरण, वहां पर ये अपने पांव रखेंगे शनि महाराज। अब जैसे ही वहां पर पांव रखेंगे तो वो वहां पर उसी समय जो है गोचर, जैसे अब आज तो कुंभ राशि में चल रहा है, इसके बाद जो है मीन राशि में चंद्रमा भी जाएंगे। अब चंद्रमा भी उसी समय वहां पर उपस्थित होंगे, तो चंद्रमा की जो चांदनी है उससे वहां पर चांदी का पाया होगा। ये कोई इलॉजिक नहीं है, ये लॉजिकल है। कैसे लॉजिकल है? क्योंकि जो कहते हैं कि जब भी शनि का गोचर किसी नक्षत्र में होता है और उस नक्षत्र में उस समय यदि चंद्रमा भी वहां पर रहता है, तो चंद्रमा तो दो दो दिन के लिए गोचर होते हैं, दो दो दिन के लिए ट्रांजिट होते हैं। लेकिन यदि उस समय प्रेजेंस वहां पर मून की भी है, मून लाइट भी वहां पर है, तो उसे हम चांदी का पाया कहते हैं। वो भी इस हिसाब से कि आपकी ही राशि से यदि दूसरे हाउस में, पांचवें हाउस में और 9th हाउस में ये चीजें हो रही हैं, तो ये चांदी का पाया होता है। अब इस समय ठीक जो है आपकी राशि से, जो चंद्र राशि आपकी, जो हम कहते हैं कि जो मून साइन आपकी है, जो कर्क राशि है, जो मून साइन कैंसर है, वहां से ठीक 9th हाउस में ये सारी चीजें हो रही है। वहीं पर उस समय मून भी रहेंगे और वहीं पर उसी समय जो है ठीक 9:45 बजे शाम को 29 मार्च को उसी समय सैटर्न का भी वहां पर ट्रांजिट होगा। अब जब वहां पर ट्रांजिट होगा तो वो जो है बृहस्पति का नक्षत्र भी होगा वो, ठीक है। पुनर्वसु का चौथा, जो वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र होगा और ये पुनर्वसु का चौथा। इस प्रकार से हम लगा सकते हैं वहां पे कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में वहां पर उस समय गोचर होगा शनि का भी, उसी समय चंद्रमा भी वहां पर रहेंगे। तो ये एक बहुत खूबसूरत होगा, खूबसूरत उस समय गोचर ट्रांजिट उस समय माना जाएगा। अब जो आपके जो नक्षत्र हैं वो है पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। आपके मतलब कर्क राशि की पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। पुनर्वसु के जो लॉर्ड हैं वो भी बृहस्पति है, उसके बाद पुष्य के लॉर्ड है वो शनि है और अश्लेषा के लॉर्ड है बुध है। इस तरह से तीनों जो नक्षत्र है, तीनों का सम्मिश्रण है जो ये कर्क राशि है। अब कर्क राशि जो इस समय की व्यवस्था को देखते हैं तो एक तो ये हो गया कि अति उत्तम गोचर हो रहा है मीन राशि में और वहां पर चांदी का पाया बन रहा है। अब चांदी का पाया से मतलब क्या है, उसमें क्या होता है, इसमें जब वहां पर चंद्रमा का गोचर भी है और उसी समय शनि भी गोचर कर रहे हैं उसी राशि में, मीन राशि में, तो चांदी का पाया। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि चार पाया माने गए हैं। एक तो माना गया सोने का पाया, दूसरा चांदी का पाया, तीसरा तांबे का पाया और चौथा लौह पाया। तो इसमें जो सबसे सबसे अच्छा होता है उसे चंद्रमा का पाया ही कहा जाता है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें एक तो जो है आपको एक बड़ा स्टेटस मिलता है, एक समृद्धि मिलता है, समृद्धि मिलती है, सम्मान मिलता है। यदि आप पोस्ट पे हैं, छोटी असिस्टेंट मैनेजर हैं, मैनेजर बन जाएंगे। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर बन जाएंगे। यदि आप लॉयर हैं तो और अच्छी रेपुटेशन पे पहुंच जाएंगे। इंजीनियर अच्छी रेपुटेशन पे पहुंच जाएंगे। इसके साथ साथ भी इंडस्ट्रियलिस्ट, आपने छोटी सी इंडस्ट्री चला रखी, बड़े उसमें होने की, औहदा होने के इसमें चांसेस हो जाते हैं। इस तरह से
कुल मिलाकर के एक मालिक बनना, एक बड़े अच्छे रेपुटेशन में रहना, उस समय जो है समृद्धि आना, वैभव आना, ये बताता है इस चांदी के पाया में। तो ये तो कर्क राशि वालों के लिए, आपके लिए ये है कि सीधे सीधे आपकी मीन राशि में जहां पर बृहस्पति, जहां पर सैटर्न का गोचर हो रहा है, वहां पर उस समय चंद्रमा भी है, चांदी का पाया है, और आपके साथ में ये जो समृद्धि का समय आपका है। ठीक है, ये आप मान लीजिए। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण और बदलाव है वो ये है कि नीच का मंगल हो रहा है, एक एग्जाल्टेड पोज उच्च का और एक नीच का होता है। तो मंगल जो है वो मकर राशि में तो उच्च का होता है, और जो नीच का होता है वो कर्क राशि में होता है। तो कर्क राशि में आपकी ही राशि में जो ये मंगल है, मंगल का जो गोचर हो रहा है अभी, ये आपकी ही राशि में हो रहा है। अब ये आपकी राशि में जब ये होगा, मंगल का गोचर होगा, तो नीच का गोचर आपको बहुत अच्छा फल देगा यहाँ पर। अब वो कैसे देगा? ये इसलिए देगा कि जो मूल त्रिकोण से यदि हम लेते हैं, तो मेष राशि से चौथा घर है आपका, जो कर्क राशि का मेष राशि से चौथा घर, मेष, वृषभ, और उसके बाद मिथुन, और उसके बाद कर्क, तो चौथा चौथा हाउस है। और यदि वृश्चिक से लेते हैं तो ये ठीक जो है वृश्चिक राशि से नवम हाउस ये हो गया। तो ये चौथा और नवम जो हाउस हो गया, इनको ये देखने लायक नजारा है। मतलब इसमें कहने का मतलब है कि जो मंगल का नीच होने के बावजूद भी एक सुख स्थान को मेंटेन करना, और एक जो है आपके लक को मेंटेन करना, इससे इससे जो है मंगल का यहाँ पर एक तरह से राजयोग बन रहा है, राजयोग बन रहा है। और मंगल को ही यदि हम वहां पे राजयोग के साथ साथ में देखें, तो ये एक चंद्रमा और मंगल हम देखें तो दोनों का इसमें हम कह सकते हैं महालक्ष्मी योग। चंद्रमा और मंगल ये दोनों के दोनों महालक्ष्मी योग भी बन रहे हैं। तो ये कहने का मतलब है कि जो कर्क राशि वाले बहुत परेशान हो रहे हैं ना कि भाई इस राशि का तो अच्छा होने वाला नहीं, इस तरह से है, ये सब आपके इमोशंस हैं। आपको मेहनत करने की आवश्यकता तो है ही, आप उसी में लगे रहो ना, डट के लगे रहो। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो फील्ड आपके अनुभव की है ना, एक्सपीरियंस इसमें जिसमें आपको ज्यादा है, उस पर डटे रहो। किसी के बोलने से थोड़ी फर्क पड़ता है, कोई भी दुनिया में कुछ भी बोले किसी के लिए, उससे थोड़ी फर्क पड़ता है। आपके अपने ऊपर का मंथन, उससे आप आगे बढ़ते हो। जितना आप अपना मंथन करोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। जहां पर आपको अच्छा नॉलेज है उसको एक्सप्लोर करो, उसमें आप दिखाओ, उसमें करके दिखाओ कुछ। ये आपके लिए समय है। देखो मंगल से भी आपका अच्छा योग बन गया, सैटर्न से भी आपका अच्छा योग बन गया, और ये दोनों आपको बहुत अच्छे एक उसमें ले जाएंगे। जो ये मीन राशि में पूर्वा भाद्रपद में इस समय है, और उसके बाद जाएंगे वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, जो कि पुष्य का होगा। तो ये जो इस समय गोचर चल रहा है, जो ट्रांजिट चल रहा है, और जिस तरह से आपके लिए ये बहुत सारी चीजें बन रही है, ये आपके लिए बहुत लाभदायक इस समय स्थिति होने जा रही है। 14 अप्रैल को सूर्य भी उच्च के हो जाएंगे। अब जो ये उच्च के होंगे तो कहां पर होंगे? उच्च के हो रहे हैं आपके वहां पर जहां पर आप कार्यस्थल है, आपका कार्मिक क्षेत्र है, वहां पर सूर्य उच्च के होते हैं। और हमेशा सूर्य यदि साउथ दिशा को यदि उच्च के होते हैं ना, तो वो स्टेटस देखते हैं, मान सम्मान 100% देते हैं, और सीधे प्रिडिक्शन जाती है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, ऐसे बोलते हैं सीधे कि आपके गवर्नमेंट जॉब लगेगी, या गवर्नमेंट के समान आपकी आपकी जो है अच्छे ठाट बाट होंगी, सूर्य यदि आपके ठीक 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो। साउथ दिशा भी है, उस सूर्य के लिए अच्छी भी है, मंगल का घर है, वहां पर उच्च के हो रहे हैं सूर्य। तो वहां पर उच्च के सूर्य होने से आपका मान सम्मान, प्रतिष्ठा, और आपका जो स्टेटस, ये सारी चीजें बदलने वाली हैं। अब इसके अलावा एक और चीज होने वाली है, एक और चीज ये होने वाली है कि इसी साल अक्टूबर में ये जो बृहस्पति महाराज हैं, जुपिटर हैं, अभी वो टॉरस साइन में चल रहे हैं ये एक साल एक जगह में रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इसी साल 2025 में वो ऐसी दौड़ लगा रहे हैं कि बहुत स्पीड की दौड़, ऐसी दौड़ कि ऐसा कोई भी और प्लेनेट नहीं लगा रहा है जितनी दौड़ से कि ये दौड़ रहे हैं। कौन? ये जुपिटर महोदय, ये बृहस्पति महोदय। अब ये 3 गुना स्पीड से दौड़ रहे हैं। अब 3 गुना स्पीड से दौड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है,
ये तो एक ही हाउस में रहते हैं पूरे एक साल भर। अब वो क्या कर रहे हैं, कुछ दौड़ लगा के दौड़ रहे हैं, और अभी वो मिथुन राशि में जाएंगे और उसके बाद जो है फिर वो जो है आपके कर्क राशि में जा रहे हैं। 14 मई को ये जो है जेमिनी में जाएंगे, और उसके बाद फिर उसके बाद फिर 18 अक्टूबर 18 अक्टूबर को ये फिर आपके कर्क राशि में चले जाएंगे। अब बताइए, अब जब अक्टूबर को ये आपकी राशि में आएंगे तो आपके लिए क्या क्या देखे जाएंगे, आप ये सोचिए। मुझे तो लगता है केवल कर्क राशि वालों के लिए इस समय सारा ये गोचर जो है बेहद बेहद खुशखबरी वाला है और बेहद अच्छे रिजल्ट लाने वाला है। 18 अक्टूबर को अगेन जो गोचर है, जो ट्रांजिट है, जो जुपिटर का गोचर है, ये फास्ट स्पीड से जेमिनी और उसके बाद जो है कैंसर साइन में प्रविष्ट होंगे 18 अक्टूबर को। और 18 अक्टूबर के बाद इसके बाद फिर वो उल्टा चलेंगे, बकरी चलेंगे, रेट्रोगेट डायरेक्शन में चलेंगे, और फिर 4 दिसंबर तक वहां पर रहेंगे। 18 अक्टूबर से और 4 दिसंबर तक आपकी ही राशि में रहेंगे। तो वहां से आप देख लीजिए कि आपका पंचम स्थान भी ठीक, आपका भाग्य स्थान भी ठीक, आपका अपना भी ठीक, कई सारी चीजें वहां पर बढ़िया। इतने दिनों में तो कहाँ के कहाँ पहुंचेंगे आप ये बताइए। 18 अक्टूबर से 18 अक्टूबर टू 4 दिसंबर ये जो 2025 का होगा, और उसके बाद ये जो अवधि होगी, जो अंतराल होगा, जो ये पीरियड होगा, इसमें आपको बहुत सारी चीजें और मिलने वाली हैं। तो आप कमर कस के रख लीजिए कि ये साल केवल स्पेशल फॉर कैंसर साइन, एंड इट इज यूनिक नो डाउट, एंड यू विल बी मोर प्रोग्रेसिव। फाइनेंशियल ग्रोथ भी आपकी होगी, लक इज फेवरिंग यू, अगेन योर हेल्थ, योर वेल्थ एंड एवरीथिंग मेंटेन्ड। और ये सारी चीजें आपके लिए बहुत अच्छे स्तर पर जाने वाली हैं। मैं ये कहता हूं कि जो लोग अभी प्रयासरत हैं वो प्रयास को ज्यादा बढ़ा दें, और जो लोग अपने स्टेटस को पा लिए हैं वो स्टेटस को और हायर स्टेटस बनाने के लिए लगे रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। आपकी दशा और आपकी अंतर्दशा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो योग बने हुए हैं जन्म कुंडली में, वो भी बहुत अति महत्वपूर्ण है। इनके साथ साथ में अष्टक वर्ग की कुंडली में, अष्टक जब कुंडली से हम अष्टक वर्ग में जाते हैं तो उसमें भी जाते हैं कि मीन राशि में जाएंगे। मीन राशि के बाद देखेंगे कि शनि का अष्टक वर्ग क्या देता है, कितना नंबर देता है शनि को। वहां पर मीन राशि में शनि को कितने नंबर मिले हुए हैं, आपको कम से कम 4-5 नंबर से कम तो मिले नहीं होंगे, इसलिए आप भाग्यशाली हैं ही हैं। यदि कहीं पर भी कुछ आपको लगता है कि ये 4 से भी कम है, तो भी आप भाग्यशाली रहेंगे। क्यों? कि गोचर ही ऐसे हो रहे हैं, योग ही ऐसे बन रहे हैं आपके राशि में, कर्क राशि में योग ही, अनोखे योग बन रहे हैं इस पूरे साल में। तो आप कहीं भी डिफीट नहीं है, यू आर गोइंग टू विन द गोल ऑफ योर लाइफ एटलीस्ट इन 2025, 2026 एंड 2027। तो ये बहुत है, 2.5 साल का पीरियड आपके लिए बहुत होगा, और इसमें आप वो चीज अटेन करोगे जो कि लाइफ में आपने कभी नहीं की, बहुत आगे बढ़ जाएंगे आप कर्क राशि वाले। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक ये चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको जानकारी हो सके। मैं आपका कॉल पिक करूंगा, देखेंगे आपका लग्नेश क्या है, आपके योग क्या बन रहे हैं, कहाँ कहाँ पर कुंडली के योग बन रहे हैं, और वो आपके लिए किस तरह से पुष्ट वातावरण बना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।